दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द वाइज फार्मर, मतलब बुद्धिमान किसान। आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और मीनिंग्स आते जाएंगे उनको भी हम वर्ड बाय वर्ड समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान। फार्मर का मतलब होता है किसान। क्या बोलते हैं हिंदी में फार्मर को? किसान। अ फार्मर हैड अ स्ट्रॉन्ग यंग डंकी। आ का मतलब होता है एक, फार्मर का मतलब होता है किसान, हेड का मतलब होता है था। अ एक, जब भी हैव लिखा हो तो उसका सेंस जाता है प्रेजेंट में। मतलब अ फार्मर हैव अ स्ट्रॉन्ग यंग डंकी, तो उसका मतलब क्या होगा कि एक किसान के पास है। और हेड लगा हो तो उसका मतलब होता है पास्ट में चला जाता है। उसका मतलब अ फार्मर हैड अ स्ट्रॉन्ग यंग डंकी, मतलब उसके किसान के पास था एक, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, यंग मतलब युवा, डंकी मतलब गधा। तो एक किसान के पास एक मजबूत युवा गधा था। ही लुक्ड आफ्टर इट वेरी केयरफुली। वह लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल, वह देखभाल करता था। इट मतलब इसकी, वेरी केयरफुली मतलब बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से उसकी देखभाल करता था। सम थीव्स मतलब कुछ चोर। हैड का मतलब फिर क्या हुआ, था या थी। क्या? सम थीव्स मतलब कुछ चोरों की, देयर आईज मतलब उनकी नजरें थी किस पर, ओन का मतलब पर, द हेफ्टी मतलब मोटे ताजे, उस मोटे ताजे, डंकी मतलब गधे पर थी। ठीक है। दे वर लुकिंग फॉर अ चांस, वे वर लुकिंग फॉर। अब ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की? वॉज या वर, वॉज या वर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढ रहे थे या तलाश कर रहे थे। क्या के लिए? आ मतलब एक, चांस मतलब मौका। वे क्या एक चांस ढूंढ रहे थे, एक चांस तलाश कर रहे थे। टू स्टील मतलब चुराने का, चुराने का, चोरी करने का। द डंकी मतलब गधे को। एंड सेल और बेचना चाहती थी। सेल का मतलब होता है बेचना चाहती थी इसे। एट अ गुड प्राइस मतलब अच्छी कीमत पर, अच्छी कीमत पर। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, प्राइस का मतलब होता है कीमत। तो वे क्या अच्छी कीमत पर उसे बेचना चाहते थे। इन अ फार ऑफ प्लेस, इनका मतलब होता है मैं, अ का मतलब होता है एक, फार ऑफ का मतलब दूर, प्लेस का मतलब स्थान। तो थोड़े दूर स्थान पर द फार्मर किसान लेट द डंकी मतलब गधे को क्या कर दिया? छोड़ दिया। लूज मतलब ढीला, कैसा? ढीला। फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब चरने के लिए। एवरीडे हर दिन। तो क्या वह जो किसान था वह छोड़ देता था किसको? गधे को, थोड़ा ढीला। किसके लिए? चरने के लिए, कि वह चर ले अच्छे से। वन डे द थीव्स फाउंड द डंकी अनगार्डेड एंड टुक इट अवे। एक दिन, वन का मतलब होता है एक, दिन द थीव्स मतलब चोरों ने, फाउंड मतलब पाया, चोरों ने क्या पाया? द डंकी मतलब जो गधा है वह अनगार्डेड मतलब बिना निगरानी के है, बिना निगरानी के, बिना निगरानी के। एक दिन जो चोर थे उन्हें कैसा मिला? गधा, बिना निगरानी के। एंड टुक इट अवे और वे चोर थे ले गए। तो टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। तो टुक मतलब ले गए, इट मतलब इसे, अवे मतलब दूर। तो क्या वह इसे ले गए गधे को। अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर मतलब एक दोस्त, फ्रेंड का मतलब दोस्त, ऑफ द फार्मर मतलब किसान का एक दोस्त। स देम, सी की सेकंड फॉर्म है ये। सा मतलब देख लिया, देख लिया। देम मतलब उन्हें। स्टीलिंग मतलब चोरी करते हुए, चोरी करते हुए। द डंकी मतलब किसको? गधे को। तो क्या एक दोस्त, किसके दोस्त? किसान के दोस्त ने देख लिया उन्हें। कैसे? चोरी करते हुए, गधे को चोरी करते हुए। ही रैन टू द फार्मर, वह भागा। रन की सेकंड फॉर्म है ये। तो रैन मतलब वह भागा, टू द फार्मर मतलब किसान के पास, और टोल्ड मतलब बता दिया, टेल की सेकंड फॉर्म है ये।
टोल्ड मतलब बता दिया, हिम मतलब उसे, व्हाट मतलब जो, हैड हैपेंड मतलब हुआ था, जो कुछ भी हुआ था उसने किसान को सब कुछ बता दिया। द फार्मर टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टिक इन हिज हैंड एंड रैन आफ्टर देम। तो किसान ने क्या किया, किसान ने ली एक, टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक मतलब लेना, टुक मतलब ली, मतलब एक, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्टिक मतलब छड़ी, इन मतलब में, हिज हैंड मतलब अपने हाथ में एक मजबूत छड़ी उसने ली, और रेन आफ्टर भागा, तेज भागा, किसके, रेन आफ्टर मतलब भाई भागा, अब पीछे भागा, किसके पीछे भागा, उनके जो चोर थे, जो चोर थे उनके पीछे भागा तेज गति में। Soon he overtook them and waved his stick in the air. Soon का मतलब जल्द ही, जल्द ही, he overtook उसने, overtook मतलब पकड़ लिया, पकड़ लिया उन्हें, them मतलब उन्हें, और क्या, waved मतलब लहराई, लहराई, his मतलब अपनी, उसकी, या अपनी, स्टिक मतलब छड़ी, इन मतलब में, द एयर मतलब हवा। तो क्या जल्द ही उसने, ओवरटुक मतलब पकड़ लिया उन्हें, और क्या किया, लहराई, क्या लहराई, अपनी छड़ी लहराई, किसमें, हवा में। देन ही सेड फिर, देन का मतलब फिर, वह बोला या उसने कहा, क्या कहा, लीव माई डंकी मतलब छोड़ दो, छोड़ दो मेरे गधे को, मेरे गधे को छोड़ दो, अलोन मतलब अकेला, अकेला मेरे गधे को छोड़ दो, और आई सेल डू वॉट माई फादर डिड, यहाँ और का मतलब क्या है, अदरवाइज, 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 और का मतलब होता है वरना, वरना, आई सेल डू मतलब मैं वही करूंगा जो मेरे मतलब, माई मतलब मेरे, फादर डिड मतलब पिताजी ने किया, तो जो मैं वही करूंगा जो मेरे पिताजी ने किया। द थीव्स गॉट अफ्रेड, तो चोर, गॉट अफ्रेड मतलब डर गए, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो गॉट अफ्रेड मतलब वे जो चोर थे वे सब डर गए, और हैंडेड ओवर द डंकी टू द फार्मर, हैंडेड ओवर हाथों में सौंप दिया, हाथों में सौंप दिया, द डंकी मतलब गधे को, टू द फार्मर मतलब किसान के हाथों में उस गधे को सौंप दिया। बट दे वॉन्टेड टू नो वॉट द फार्मर्स फादर हैड डन आफ्टर ऑल, बट लेकिन, दे वॉन्टेड वे, वॉन्टेड टू नो, नो का मतलब होता है जानना, और वॉन्टेड मतलब चाहते थे, वॉन्ट की सेकंड फॉर्म है ये वॉन्टेड, तो भाई जानना चाहते थे, वॉट मतलब क्या, द फार्मर्स फादर मतलब किसान के पिता, किसान के पिता, हैड डन मतलब किया था, आफ्टर ऑल मतलब कि इन सब के बाद, आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, तो बेसब जानना चाहते थे, व्हाट द फार्मर्स फादर मतलब कि किसान के पिता ने आखिरकार किया क्या था। दे डिसाइडेड टू आस्क द फार्मर अबाउट इट, उन्होंने उन्होंने डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, निर्णय लिया किसका, टू आस्क मतलब पूछने का, द फार्मर मतलब किसान से, अबाउट मतलब के बारे में, के बारे में, इट मतलब इसके, तो क्या उन्होंने निर्णय लिया, क्या इसके बारे में पूछने का, कि उसके पिताजी ने आखिरकार किया क्या था। वन ऑफ द थीव्स सेड टू द फार्मर, वन ऑफ द थीव्स, थीव्स मतलब चोरों में से कोई एक, चोरों में से एक ने कहा, टू द फार्मर मतलब किसान से, क्या कहा, योर डंकी इज नाउ विथ यू सर, आपका गधा, क्या, योर डंकी मतलब आपका गधा, इस मतलब है, नाउ मतलब अब, विथ मतलब के साथ,
यू मतलब आपके, सर मतलब श्रीमान। तो श्रीमान, अब आपका गधा आपके साथ है। विल यू काइंडली टेल अस व्हाट योर फादर डिड। विल यू काइंडली, कृपया। यू का मतलब आप या तुम। टेल मतलब बताएंगे, क्योंकि बिल लगी है तो फ्यूचर का टेंस बनेगा, बताएंगे। अस मतलब हमें, कृपया आप हमें बताएंगे। व्हाट मतलब क्या। योर मतलब आपके, फादर मतलब पिता, आपके पिताजी ने क्या किया था। डिड मतलब किया था, आपके पिताजी ने किया क्या था। द फार्मर लेट आउट अ लाउड peal ऑफ लाफ्टर अपॉन हियरिंग द क्वेश्चन। तो द फार्मर मतलब किसान, लेट आउट का मतलब बाहर, अ मतलब एक, लाउड मतलब तेज, पील मतलब गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ऑफ लाफ्टर मतलब हंसी, अपॉन मतलब पर, हियरिंग मतलब सुनकर, द क्वेश्चन मतलब सवाल। तो यह सवाल सुनकर जो किसान था उसकी तेज गड़गड़ाहट में हंसी निकल पड़ी। द थीव्स वर इवन मोर सरप्राइज टू सी दिस। तो जो चोर थे, चोर वर मतलब थे, इवन मोर मतलब अधिक, और अधिक, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित थे। टू सी मतलब देखकर, दिस मतलब यह है। तो उसको हंसता हुआ देखकर वो जो चोर थे कैसे थे, कैसे हो गए थे, वो आश्चर्यचकित हो गए थे। द फार्मर लाफ्ड लाउडली, किसान, लाफ्ड मतलब हंसा, लाउडली मतलब तेज, तो किसान क्या तेज हंसा। द फार्मर गेज्ड एट देम, किसान, गेज्ड मतलब हंसते हुए, हंसते हुए उनकी तरफ देखा, मतलब हंसती हुई नजरों से, गेज्ड का मतलब होता है हंसती हुई नजरों से उनकी तरफ देखा। वंडर वॉज रिटन ऑल ओवर देयर फेसेस। वंडर मतलब आश्चर्य, आश्चर्य, वॉज रिटन, रिटन का मतलब लिखा हुआ, लिखा हुआ। ऑल मतलब ऑल ओवर मतलब पूरे, देयर मतलब उनके, फेसेस मतलब चेहरों पर। तो क्या उन जो आश्चर्य था वह उनके चेहरों पर साफ लिखा हुआ दिख रहा था। सो इसलिए, इसलिए ही स्टॉप्ड मतलब उसने, उसने स्टॉप्ड मतलब बंद कर दी, बंद कर दी। लाफिंग मतलब हंसी, उसने हंसी रोक दी। एंड बिकेम सीरियस, और बिकेम मतलब बन गया, बन गया या हो गया। सीरियस मतलब गंभीर, वह गंभीर हो गया। ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा, लिसन केयरफुली मतलब सुनो, केयरफुली मतलब ध्यान से, ध्यान से सुनो। व्हेन माय फादर, व्हेन माय फादर्स डंकी वाज स्टोलन एंड ही कुड नॉट फाइंड इट। तो व्हेन का मतलब होता है जब, जब माय फादर्स डंकी मतलब मेरे पिता का गधा, फादर्स मतलब मेरे पिता का गधा, वॉज स्टोलन मतलब चोरी हो गया था, चोरी हो गया था या चोरी कर लिया गया था। और ही कुड नॉट फाइंड इट, फाइंड का मतलब ढूंढ, वह नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो वह क्या, कुड नॉट फाइंड इट, वह उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। ही बॉट अ न्यू डंकी, तो क्या उसने, बॉट मतलब खरीदा, खरीदा, अ मतलब एक, न्यू मतलब नया, डंकी मीन्स गधा। तो उसने क्या किया, उसने खरीदा एक नया गधा। एंड दिस डंकी इज दैट वन, और यह है, गधा है, दैट वन मतलब वही एक, यह गधा वही एक है जो खरीदा गया था। उनके पिताजी ने क्या किया, एक और नया गधा खरीद लिया उसकी चोरी हो जाने पर। द थीव्स आल्सो ब्रोक इनटू लाफ्टर। द थीव्स मतलब चोर, आल्सो मतलब भी, ब्रोक मतलब टूट पड़ी, इनटू लाफ्टर मतलब हंसी। तो चोरों की भी हंसी क्या टूट पड़ी।
एंड और वेंट अवे और वे क्या हुआ है, वे चले गए, चले गए। प्रेजिंग मतलब प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा करते हुए। द फार्मर किसान की बुद्धि, किसान की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए वे वहां से चले गए। ठीक है, ये हमारी आज की स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन था। अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।